दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यू चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के साथ हमारा वादा रहता है कि स्किल इकोसिस्टम से जुड़ी हर जानकारी हम आपके लिए समय समय पर आते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम फिर हाजिर हैं एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर जिसके अंदर एक नहीं बल्कि दो स्कीम्स एक साथ है। उन दोनों प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है ये टेंडर, कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। SPMRM श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन दोस्तों, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सन 2016 में, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हीं के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना जो एक शहरी क्षेत्र के अंदर होती है। इसके अंदर जो सरकार पेमेंट करती है उसके अंदर 70% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का रहता है और 30% हिस्सा राज्य सरकार का रहता है। इसी उद्देश्य से दोस्तों हरियाणा के जींद जिले के उजाना ब्लॉक के अंदर इस प्रोग्राम को अब इंप्लीमेंट किया जाने वाला है और उसी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर मेजर दो स्कीम्स रखी गई हैं। पहली है क्राफ्ट्समैन स्किल के माध्यम से और दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इनहेंस करके। फीस की बात करें दोस्तों तो 1180 रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है, 10,000 रुपए इसकी डॉक्यूमेंटेशन फीस रखी गई है और दो प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। तो एक प्रोजेक्ट के लिए जो EMD रखी गई है उसकी जो EMD है वो है 2 लाख रुपए और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जो EMD है वो रखी गई है दोस्तों 4 लाख रुपए। ई-प्रोक के माध्यम से दोस्तों आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा, जिसके लिए आप etender.hry.nic.in पर पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो रखी गई है 12 अप्रैल शाम के 5 बजे तक। दोस्तों बात करें यदि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमन रखा गया है दोस्तों, बस एक मेजर डिफरेंस रखा गया है। आपके पास 2 DDU GKY के प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किए हैं और ये दोनों DDU GKY के प्रोग्राम आपके अलग अलग राज्यों के अंदर आपने एग्जीक्यूट किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा आपने 10 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष के अंदर 5 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर हो, आपकी कंपनी के अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 15 से अधिक मैन पावर होनी चाहिए और यदि आप स्कीम A के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने 1500 से अधिक कैंडिडेट को पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ट्रेंड किया हो और यदि आप स्कीम 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने अभी तक कम से कम 5000 से ज्यादा कैंडिडेट को ट्रेन किया हुआ होना मांगा गया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास पैन कार्ड होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी भारत सरकार के उपकरण के द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास 12 से अधिक प्लेसमेंट टाइप होने चाहिए और यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन NSDC की पार्टनर है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की है तो आपको इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। स्कीम A के लिए जो टारगेट है दोस्तों वो है 623 नंबर और स्कीम 2 के लिए जो टारगेट रखा गया है वो दोस्तों आपका 4000 से अधिक नंबर का है, यानी कि एक बेहतरीन अवसर है आपके लिए यदि आप स्किल इकोसिस्टम में इस नए वित्तीय वर्ष के अंदर कार्यक्रम करना चाहते हैं। पेमेंट टर्म्स दोनों ही प्रोग्राम के लिए कॉमन रखी गई है दोस्तों। 4 टर्म्स के अंदर इसके अंदर आपको जो है पेमेंट करी जाएगी, जिसके अंदर 4 टर्म्स ये होंगे कि पहला आप जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करते हैं और जब आपको वर्क ऑर्डर अलॉट किया जाता है तो आपको 25% पेमेंट जो है प्रदान की जाएगी। जब आपकी 50% ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको 25% पेमेंट प्रदान की जाएगी। जब आपकी कंप्लीट प्रोग्राम 75% एग्जीक्यूट हो चुका होगा तब आपको 25% प्रदान किया जाएगा और उसके बाद जब आप पूरा प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर देते हैं तब आपको 25% प्रदान किया जाएगा दोस्तों। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की करें दोस्तों तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को इस प्रकार से बांटा गया है। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एम्पैनलमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि आप NSDC के फंडेड या नॉन फंडेड पार्टनर है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की DGT अंडर स्कीम जैसे PMKVY या फिर किसी अनदर स्कीम के अंदर इंप्लीमेंट है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। बात फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है। यदि आपके विद इन स्टेट क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के लिए 2 सेंटर हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी एजेंसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज करती है असेसमेंट के लिए तो इसके आपको पूरे 15 अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। फिर बात आती है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की। यदि आपने 2 वर्क ऑर्डर कंप्लीट किए हैं जो DGT क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम से संबंधित है तो आपको उसके पूरे 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों। यदि आपके पास प्लेसमेंट आई अब 10 से ज़्यादा है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और
यदि गवर्नमेंट बॉडी के साथ आपकी रजिस्टर्ड टाई अप है तो आपको 5 नंबर उसके भी प्राप्त होंगे दोस्तों। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें, यदि आपने 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया है तो आपको पूरे 15 अंक प्राप्त होंगे। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन का 5 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आपको पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। इसके बाद आपकी एक प्रेजेंटेशन रखी गई है। जब आप टेक्निकल क्राइटेरिया जो है उसको क्वालिफाई करते हैं तब आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके लिए 30 नंबर रखे गए हैं दोस्तों। यानी कि 70 नंबर में से जो लोग 50 नंबरों को हासिल करेंगे वही टेक्निकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए। 4 बेसिक एनेक्स्चर रखे गए हैं दोस्तों, जिसके अंदर पहला एनेक्स्चर है टेक्निकल बिड का फॉर्म, जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक जानकारी जो है सबमिट करवानी होगी। फिर उसके बाद आपको एक ऑथराइजेशन लेटर जो आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके फेवर के अंदर देना होगा। उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी और उसी के साथ साथ आपको एक आप जितनी भी शर्तें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं इसका एक लेटर प्रदान करना होगा दोस्तों। स्कीम 2 के अंदर मेजर 2 सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है दोस्तों, एग्रीकल्चर और आईटी, जिसकी लिस्ट जो जॉब रोल की है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इनमें से आप किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी जॉब रोल के अंदर काम मांग सकते हैं दोस्तों। स्कीम 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों वो भी उसी प्रकार से है जैसा स्कीम 1 के अंदर था। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए DDGKY, NSDC या फिर SSC या फिर स्टेट स्किल प्रोग्राम के अंदर, जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ किसी प्रोग्राम में एम्पैनलमेंट है जैसे DDGKY या PMKVY तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात आती है तो यदि आपके पास एक स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपके पास मोबाइल ऐप है असेसमेंट या ट्रेनिंग के लिए तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 2 से ज़्यादा यदि आपके पास ट्रेनिंग सेंटर है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और 5 से ज़्यादा सेंटर यदि आपके खुद के पूरे भारत में कहीं पर भी है तो उसके आपको 2 अंक मिलेंगे दोस्तों। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की बात की जाती है तो 2 से ज़्यादा वर्क ऑर्डर होने पर आपको 5 अंक मिलेंगे, वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए। और यदि किसी भी प्रोग्राम में आपका एक भी वर्क ऑर्डर है तो उसको आपको 5 अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। प्लेसमेंट टाई अप की जब बात करते हैं, रजिस्टर्ड लेबर डिपार्टमेंट के साथ यदि आपके 12 से ज़्यादा टाई अप है तो उसके आपको 5 अंक मिलेंगे और यदि नॉर्मल किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप है तो उसके कम अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। रजिस्टर्ड लोकल ऑफिस यदि आपका हरियाणा, पंजाब या यूपी के अंदर है तो उसके आपको 5 अंक प्राप्त होंगे और आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके अनुसार भी आपको अंक दिए जाएंगे दोस्तों। सेम पैटर्न इसके अंदर भी रखा गया है। इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए आपके 35 नंबर रखे गए हैं दोस्तों। यानी कि पहले आप जब नॉर्मल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे तभी आप प्रेजेंटेशन के लिए जा पाएंगे दोस्तों। ये था दोस्तों एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसके अंदर 2 स्कीम्स के अंदर आपके पास काम करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। यदि आप भी इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बता सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।